एक नहीं छूटे वो काशी वाला हमारा रे। दुनिया में सब छूट जाए पर वो नहीं छूटना चाहिए। क्यों छोड़े उसको? सती मैया ने शिव जी से कहा पिताजी के यज्ञ जाऊंगी। बाबा भोलेनाथ ने मना किया, मत जा, बिना बुलाए नहीं जाना। तो पिताजी कराना है, क्यों नहीं जाऊंगी? जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ ने मना करा, नहीं मानी, चली गई। पति का कोई स्थान नहीं था। क्रोध की अग्नि में आकर माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान वीरभद्र को भेजा, दक्ष प्रजापति का सिर कट गया। दक्ष प्रजापति का सिर कटा। भगवान भोलेनाथ ने आकर देखा मेरी पत्नी का शरीर पड़ा हुआ है। शिवजी ने सती के शरीर को अपने कंधे पर डाला और बाबा भोलेनाथ ने तांडव करना प्रारंभ किया। जो नाचना गुस्से में चालू करा, जहां शंकर का चरण पड़ता था पृथ्वी वहां से नीचे हो जाती। ये पर्वत काय से ऊंचे नीचे हुए, कहीं से ऊंचे कहीं से नीचे। भोलेनाथ जी ने चरण रख दिया, कहीं नीचे कहीं ऊपर कहीं नीचे। भगवान नारायण को लगा इतने गुस्से में तो ये क्या करूं? जब तक सती रहेगी तब तक शिव क्रोध करेंगे। भगवान भोलेनाथ के क्रोध को देखकर भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र फेंका और सुदर्शन चक्र से कहा जाओ सती माता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो क्रोध समाप्त हो। रोते हैं लोग। सती मैया के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो, कहीं कूला, कहीं कोनी, कहीं सिर, कहीं नयन, जहां नैन गिरे वहां नैना देवी जिभ्या गिरी, कहीं मन मनसा, कहीं कुछ। मां के 51 शक्ति पीठ जगत में विख्यात हो। बोल सती माता की। शक्तिपीठ के रूप में माता सती के शरीर खंड गिरे। आज भी कई लोग जाते हैं शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए। कभी मौका मिले 52 शक्ति पीठों में से किसी एक शक्ति पीठ पर बाबा भोलेनाथ की कथा को, शिव महापुराण को जो सुन लेता है उसका जीवन मृत्यु लोक में फिर जन्म नहीं पाता, वो भगवान शंकर और सती में विलीन हो जाता है। कभी मौका मिले तो कहीं एक शक्ति पीठ पर कभी शिव महापुराण की कथा कभी होगी तो हम सूचना देंगे, अग्रवाल जी आपको भी सूचित करेंगे। कभी मौका मिले तो शक्तिपीठ पर शिव पुराण को अवश्य सुनना। भगवान भोलेनाथ साधना की स्थली है शक्तिपीठ। भगवान शिव आनंद पाए और भगवान भोलेनाथ करुणा सागर ने करुणा कर क्रोध में आकर भगवान शिव तो चले गए, तप में लीन हो गए। सारे 33 करोड़ देवी देवताओं ने जाकर भगवान शिव से विनती करी, भोलेनाथ यज्ञ पूरा नहीं होगा तो देवताओं पे आन बनेगी, आप यज्ञ पूरा करवाइए और आकर यज्ञ कराइए। भगवान शंकर ने आकर बकरे का मुख लगाकर दक्ष प्रजापति को जीवित करा, यज्ञ पूरा करवाया। जो में करता है मरने के बाद बकरा बन जाता। कभी मत कहो कि मैं कर रहा हूं, कौन कर रहा है? बोलो तो। घर में रोटी कौन बना रहा है? तुम बना रही हो। बना भी रही हो तो बोलना ही मत। अपन क्या बना रहे? रोटी बनाने वाला भी राम, खाने वाला भी राम। गलती कभी मत करो। एक बार तुलसीदास जी से गलती हो गई थी। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिख दी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में राम समाया है, तुलसीदास जी ने लिख दिया। तुलसीदास जी लिख के गंगा जी के तट से चले। वहीं से एक छोटा सा बच्चा नाक बह रही दौड़ कर आ गया। ओ काका उधर मत जाना, बहुत बड़ा सांड आ रहा है, बेल।
और तू लाल धोती पहना है, मार देगा। तुलसीदास जी ने कहा तूने पढ़ा नहीं, मैंने चौपाई लिखी है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में राम देखो, बेल में भी राम देखो, कुछ नहीं होगा। बाबा मैं समझा रहा हूँ मत जा। बाबा नहीं माना, तुलसीदास जी चले गए। जैसे ही गए सामने से बेल आया, बेल ने सींग में तुलसीदास को फंसाया, फेंक दिया। तुलसीदास जी को जैसे ही फेंका, तुलसीदास जी वापिस गंगा जी के तट पे आए और कलम और दवात उठाकर चौपाई को काटने लगे। जैसे ही चौपाई काट रहे थे, पीछे से हनुमान जी आ गए, काट मत देना चौपाई को। तुलसीदास जी बोले मैंने चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मैंने बेल में राम देखा, इसके बाद भी बेल ने मुझे क्यों मारा? हनुमान जी बोले तुझे बेल में राम दिखा, वो छोरा आया था उसमें राम नहीं दिखा है? वो बताने आया था कि नहीं आया था तेरे को कि मोहम्मद जा मैं बेल बैठा, फिर गया क्यों? चौपाई मत काट देना, सोच लेना भैया। हम एक तरफ तो कहते हैं कि तुझ में रब दिखता है यारा में, क्या कर सब में एक तरफ तो राम दिख रहा है, परमात्मा दिख रहा है, और दूसरी तरफ कहते हैं ये पत्थर की शिला, ये पत्थर की मूरत, ये पत्थर का स्वरूप, पाषाण का स्वरूप, श्रेष्ठ स्थान। भगवान शंकर ने आनंद पाकर तप में लीन हुए, जाकर देवताओं ने यज्ञ पूर्ण करवाया। सती माता जलव कर भस्म हुई, हिमालय राज की कन्या पार्वती के नाम से विख्यात है, मैनावती के गर्भ से, और पार्वती मैया के नाम से विख्यात। कामदेव ने शिव जी की समाधि को तोड़ा, भगवान शंकर का विवाह पार्वती के साथ में पक्का हुआ, पक्का हुआ। अब शिव दूल्हा, पार्वती, अरे बोलो तो दुल्हन। हमारे यहाँ दूल्हे को कहते हैं बना और दुल्हन को कहते हैं बनी। अब बना और बनी दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी? भाई बना बनी का मतलब है रात को 9 बजे से अपन ढोलक लेके बैठते हैं, क्या गाते हो? बना जी। बना जी का मतलब बना के चलना जी, जैसी मिली निभा, ठीक है। और बनी का मतलब है कि मारे ठोके कुछ भी करे पर बनी रही हो, उसका मतलब बनी। तो बना और बनी दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना बनी? तो दोनों को बनाने का आदत होना चाहिए तो बना। चलिए बारात भला शिव जी की बारात बड़ी विचित्र। सारे देवताओं ने मिलकर भगवान भोलेनाथ से कहा चलो तुम्हारी शादी की तैयारी है, बारात तैयार है, मुहूर्त निकल रहा है, चलो। शंकर भगवान बोले अभी मुहूर्त नहीं आया। मुहूर्त कब आएगा? भगवान भोलेनाथ जी बोले जब मेरी मर्जी। अरे तो मुहूर्त निकल जाएगा। भोलेनाथ जी बोले नहीं जाऊंगा। आज का मुहूर्त और 9 दिन निकल गए, शंकर जी बारात लेके नहीं गए 9 दिन तक। नहीं गए, बहुत देर तक इंतजार करा, बहुत देर इंतजार करा। भोलेनाथ जी चलो तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकल रहा, नहीं जाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद शंकर जी को सामने से आवाज आई, राम नाम सत्य। शंकर जी नाचने लगे, मेरा पाउडर का डिब्बा गया। भोलेनाथ जी बोले अब मेरी बारात की तैयारी करो, बारात चलेंगे। जब मुर्दा आया, शंकर जी ने भस्मी लगाई, तब बारात चली। आज भी नियम है, कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, सामने से अर्थी आ जाए, समझ लेना काम सफल हो जाएगा। आज भी नियम है, क्योंकि शिव की बारात कब निकली थी? जब सामने से मुर्दा आया। सपने में अगर मुर्दा दिखे, सपने में मुर्दा दिखे, समझ लो कोई अच्छा काम होने वाला। कहते ना सपने में कोई मरा हुआ दिख जाए, समझ लो उसकी उम्र बढ़ गई। अच्छे काम के लिए जा रहे हो, कहीं कोई संबंध पक्का करने जा रहे हो, लड़का लड़की की बात पक्की करने जा रहे हो, सगाई हो रही है, बारात हो रही है, और सामने से अर्थी आ जाए, समझ लो ये संबंध बहुत टिकेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास में मकान बना लो। सारी गाड़ियां लाकर, सुंदर सुंदर रथ लाकर लगाए। भगवान शंकर जी नहीं बैठे, काय पे बैठे? नंदी पर। और नंदी पर भी बैठे कैसे? नंदी का मुंह इधर, शंकर जी का मुंह इधर।
ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभु आपकी शादी हो रही, सीधे क्यों नहीं बैठ रहे? भोलेनाथ जी बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे। नंदी पे कौन देखेगा? चली बारात। 33 करोड़ देवी देवता खूब नाच रहे। उनमें में से एक इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा बारात अच्छी नहीं लग रही, शंकर जी से क्यों तुम्हारे गणों को बुलाओ। शंकर जी ने भी सोचा मैं गणों को बुलाऊं। डमरू खड़काया, जैसी डमरू खड़काया डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर गड़गड़ाते हुए आ गए। भयंकर आए बरसाते हुए, और जब डाकनी पिशाचनी भूत चुड़ैल सब आए, शिव जी की बारात चलने लगी। भगवान भोलेनाथ जी चले। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, और सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, ताली बजाइए वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, हाँ निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। बोल नंदी भगवान की जय हो। भगवान नारायण, भगवान लक्ष्मी, माता लक्ष्मी और नारायण सब बारात लेकर पधार रहे। जोरदार ताली बजाओ। नंदी भी नाच रहा है, जोरदार ताली बजाओ। भैया सब लोग बैठे रहे, कोई भी खड़े ना हो, पीछे बैठ जाओ, पीछे सब लोग बैठो। जय हो। देखो भोले बाबा की अजब है बात, मेरे भोले बाबा की अजब है बात, मेरे भोले बाबा की अजब है बात, ओ मेरे भोले बाबा की अजब है बात। अब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के गले में माला देंगे। पहले भोलेनाथ जी ने कहा पार्वती सुन ले, माला तो बाद में पहनाऊंगा, पहले भांग घोटेगी कि नहीं घोटेगी बता दे। काम करे सो तो माला पहनाऊं, नहीं तो नहीं पहनाऊं। पार्वती जी बोली प्रभु जी कि भोला भांग तिहारी, हरी में घोटत घोटत हारी, हमसे ना घोटी जाए, हरी एक दिना की घोटू पर रोज ना की जाए। बम बोला बम बोला बम बोला बोला बम बोला बम बोला बम बोला बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला। ओ भोला भांग तुम्हारी, आए हो घोटत घोटत हारी, अरे भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी, हमसे ना घोटी जाए, मेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। बम बोला बम बोला बम बोला बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला। अब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कह दिया है भोलेनाथ ठीक है आप कह रहे हो तो मैं भांग घोट भी लूंगी, पर एक बात बताओ रोज रोज नशे में तो नहीं रहोगे? भगवान शंकर बोले पार्वती तू चिंता ना कर, मैं राम नाम के नशे में ऐसा धुत रहता हूँ कि दूसरे नशे की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। हर हर और भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी के गले में जयमाला दी है। जोरदार ताली बजा। बोल जगदम्बा महारानी की जय। माता पार्वती और शिव जी का मंगल विवाह हो रहा है।